in association with Kutumb app. अनेक ग्रुपों से पाइए छुटकारा, आपके संगठन का अपना ऐप कुटुंब ऐप। फटैक खबरें 30 सेकंड में डाउनलोड करें तक ऐप। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। 5 राज्यों में आगे चलकर विधानसभा के चुनाव होने हैं और ऐसे में बिहार में चुनाव ना होते हुए भी इन चुनावों पर खास कारण से जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार की नजरें टिकी हुई है। चलिए हम आपको बताते हैं कि आखिर किस एजेंडे के तहत नीतीश कुमार बड़ी बारीकी से रणनीति बनाकर इन 5 राज्यों के चुनाव और उससे जुड़ी हर गतिविधि पर नजरें टिकाए बैठे हैं। बता दें कि दरअसल नीतीश कुमार चाहते हैं कि जनता दल यूनाइटेड को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिले और इसके लिए इन 5 में से 3 राज्यों में बेहतर प्रदर्शन करना होगा नीतीश कुमार को। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर किसी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा पाने के लिए किन किन शर्तों को पूरा करना पड़ता है। नीचे दी गई 3 में से किसी एक शर्त को पूरा करके कोई भी रजिस्टर्ड पार्टी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त कर सकती है। रजिस्टर्ड पार्टी 3 विभिन्न राज्यों में लोकसभा की कुल सीटों की अगर कम से कम 2% सीट हासिल कर ले तो फिर वो राष्ट्रीय पार्टी बन सकती है। अगर कोई दल 4 अलग अलग राज्यों में लोकसभा या विधानसभा चुनाव में कम से कम 6% वोट हासिल कर ले और लोकसभा में कम से कम 4 सीट हासिल कर ले तो उसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल सकता है। किसी भी दल को कम से कम 4 या उससे अधिक राज्यों में राज्य दल की मान्यता मिल जाए तो भी वो दल राष्ट्रीय दल बन सकता है। 2019 के आंकड़ों के लिहाज से इन पार्टियों को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त है। बीजेपी, कांग्रेस, एनसीपी, टीएमसी, बीएसपी, एनपीपी, सीपीआई और सीपीआईएम। तो अगर हम राष्ट्रीय पार्टी बनने की शर्तों पर गौर करें तो फिलहाल जनता दल यूनाइटेड तीनों में से किसी भी एक शर्त को फुलफिल नहीं कर रही है और राज्य स्तर की पार्टी का दर्जा इसको हासिल है। बिहार में इसका प्रदर्शन भी ठीक ठाक है और ऐसे में अगर जनता दल यूनाइटेड राष्ट्रीय पार्टी बनना चाहती है तो 5 में से कम 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव में उसको बेहतर प्रदर्शन करना होगा। और माना यह जा रहा है कि बेशक विधानसभा चुनाव तो 5 राज्यों में है लेकिन 3 राज्यों पर नीतीश कुमार की खास नजर है और किसी भी कीमत पर जनता दल यूनाइटेड इन 3 राज्यों में विधानसभा का चुनाव लड़ेगी। वो 3 राज्य हैं यूपी, मणिपुर और गोवा। सूत्रों की माने तो मणिपुर और गोवा में तो जनता दल यूनाइटेड अकेले चुनाव लड़ सकती है लेकिन उत्तर प्रदेश में जेडीयू की पहली प्राथमिकता होगी कि कैसे भी करके बीजेपी के साथ गठबंधन हो जाए और उस गठबंधन के तहत एनडीए के अंतर्गत उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ा जाए। लेकिन अगर बीजेपी के साथ बात नहीं बनती तो वहां पर भी जनता दल यूनाइटेड किसी और के साथ गठबंधन करने या अकेले चुनाव लड़ने पर विचार कर सकती है। तो चलिए एक स्ट्रेटजी के तहत, एक प्लानिंग के तहत नेशनल पार्टी का दर्जा हासिल करने के लिए जनता दल यूनाइटेड प्रयासरत तो है। लेकिन आपको बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव में जेडीयू का परफॉर्मेंस कुछ इस प्रकार था। 2019 के लोकसभा चुनाव में जनता दल यूनाइटेड ने 89,26,679 और मत प्रतिशत रहा था 1.46% का और 16 सीट जीतने में जेडीयू ने सफलता पाई थी। वहीं 2020 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू ने 64,85,179 वोट हासिल किए थे। मत प्रतिशत 15.39 का रहा था और 43 सीट जीतने में जनता दल यूनाइटेड ने सफलता हासिल की थी। तो कुल मिलाकर लोकसभा में और साथ ही बिहार के विधानसभा में भी परफॉर्मेंस जेडीयू का ठीक रहा था और ऐसे में अगर आगे चलकर 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव में जनता दल यूनाइटेड अच्छा परफॉर्म करती है तो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा भी प्राप्त कर सकती है। अब देखना होगा कि इन तीनों राज्यों में आगे चलकर जेडीयू क्या कुछ रणनीति बनाती है, क्या यूपी में बीजेपी के साथ अलायंस कर पाती है या नहीं। इन सभी खबरों पर नजरें हमारी टिकी रहेगी। बिहार की खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक।